मंत्र पाठ। नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में चतुर्थ अध्याय से अब हम पढ़ेंगे। पिछले तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिना विवेक के हम संपूर्ण दुखों से नहीं स्वयं की रक्षा कर सकते, स्वयं को बचा नहीं सकते। यदि दुखों से हम बचना चाहते हैं तो वहाँ बताया गया था तीसरे अध्याय में कि उसके लिए हमको विवेक, जिससे कि वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे कि समाधि लगती है, उस विवेक को उत्पन्न करना पड़ेगा। अर्थात बिना विवेक से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये पीछे के सूत्रों का सार था और अंतिम में कह भी दिया कि संपूर्ण दुखों से बचने की एक ही विधा है, वह है विवेक। निशेष दुख निवृत्तो, वहाँ आया शब्द, संपूर्ण दुखों से निवृत्ति, जिससे कि कृतकृत्यता आती है। जो पाने योग्य है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, वह पाने योग्य को प्राप्त करते हैं। जो प्राप्त कराता है वो विवेक है। विवेक अर्थात तत्व ज्ञान, विवेक अर्थात सम्यक ज्ञान, विवेक अर्थात यथार्थ ज्ञान, विवेक अर्थात जो पदार्थ का स्वरूप जैसा है उसको वैसा ही जानना। योग दर्शन में विवेक वैराग्य शब्द आया। सांख्य दर्शन में विवेक वैराग्य एक शब्द से दोनों अर्थ ले लेना चाहिए भी। तो यहाँ वैराग्य को अलग से कथन नहीं किया गया, तो विवेक से ही यहाँ मुक्ति का कथन है, तो आप इसी से ही संपूर्ण अर्थ को ले सकते हैं। और वैराग्य का कारण विवेक है, इसलिए भी एक के कथन से दोनों का ग्रहण हो जाता है। तो अब चतुर्थ अध्याय से अब हम पढ़ेंगे। तो पीछे अध्याय का सार क्या था कि विवेक के बिना दुखों से हम बच नहीं सकते। तो अब बताया जाता है कि जिस विवेक के बिना हम दुखों से नहीं बच सकते हैं, संपूर्ण दुखों से दूर नहीं हट सकते हैं, तो वो विवेक को हम किस प्रकार प्राप्त करें। अर्थात विवेक को प्राप्त करने का उपाय क्या है, अब बताया जाता है। पीछे केवल बताया गया विवेक दुखों को छुड़ाता है। अब बता रहे हैं विवेक प्राप्ति का उपाय क्या है। दोनों अध्यायों में अंतर हम समझ रहे हैं। विवेक की महत्ता बताई गई पीछे, विवेक के बिना मुक्ति नहीं मिलती है बताया गया। अब विवेक प्राप्ति का उपाय क्या है बताया जाए। कई बार शास्त्रकार सबको ध्यान में रख करके कथन करते हैं, तो सबको ध्यान में रख करके कथन करने के लिए क्या करना पड़ता है। शास्त्रकारों को उदाहरण वाक्य लेने होते हैं,
कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से वो रुचि उत्पन्न करते हैं। जब विषय कठिन हो जाता है तो श्रोता ऊँघता है, सो जाता है, और जब कहानी बोलते हैं तो श्रोता नहीं सोता। ठीक है ना? तो यदि कोई थक गया, कोई सोने की स्थिति में आ चुका है, विषय कठिन है बोल के पाठ छोड़ देता है, विवेक से दूर हो जाता है, तो उसके लिए सरल उपाय आप दे रहे हैं, सूत्र का कहानियों के माध्यम से समझा रहे हैं। और यहाँ जितने भी कहानी हैं वो सत्य कहानियाँ, ब्राह्मण ग्रंथों में जो कहानियाँ आती हैं वो सत्य रहती हैं, कहानी में सत्यता है। और पुराणों की कहानी में, ये जो पुराण है आजकल, उसमें सारी मिथ्या बातें हैं, और यहाँ पर सत्यता से युक्त कहानियां हैं, दोनों में अंतर। तो ये सूत्र, अब जो चतुर्थ अध्याय का प्रथम सूत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो सूत्र क्या है? तो आप देखिए, राजपुत्रवत तत्वोपदेशा, ये सूत्र है, राजपुत्रवत तत्वोपदेशा। राजपुत्र भी हो, अर्थात कोई राजा का भी बेटा हो, अर्थात कोई राजकुमार भी हो, वो भी यदि उपदेश सुनेगा, तत्वों का उपदेश सुनेगा, तत्वोपदेश, मिथ्या उपदेश नहीं। तत्व कहते हैं ईश्वर जी प्रकृति को, तत्व कहते हैं यथार्थ सत्य सिद्धांत को। तो यथार्थ वस्तु के, यथार्थ स्वरूपों के विषय में यदि राजा का पुत्र भी सुनेगा तो उसको भी मुक्ति मिल सकती है। अर्थात उपदेश का कितना जीवन में महत्व है, इस सूत्र को पढ़ने से बात समझ में आती है। राजा लोग भोग में, राजा लोग व्यस्तता में, जो भी राजा और राजपुत्र होते हैं उनके कई कार्य होते हैं, दिन भर वो व्यस्त रहते हैं, तथापि व्यस्तता में भी, अर्थात व्यस्तता में से कुछ समय भोग के पदार्थों के बीच में से कुछ काल के लिए उठ करके यदि उपदेश सुनेंगे तो भी उनको जीवन का लक्ष्य बोध हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। ये बताना चाह रहे हैं। ब्राह्मण और सन्यासी निरंतर निरवच्छिन्न स्थित प्रज्ञ होते हैं, एकाग्रता में रहते हैं, सत्वगुण प्रधान अवस्था में रहते हैं, मन के सत्य स्वरूप में रहते हैं, यथार्थ स्थिति में रहते हैं, अध्ययन अध्यापन में रहते हैं। उनको तो विवेक मिलता ही है, जो ब्राह्मण सन्यासी हैं। किंतु राजा के पुत्र भी यदि, स्वयं राजा भी यदि कुछ काल के लिए विवेक से संबंधित उपदेशों को, तत्वों से संबंधित उपदेशों को सुनेगा तो उसको भी विवेक की प्राप्ति होगी। ये सूत्र का अर्थ है। यदि ब्राह्मण के उपरांत क्षत्रियों की बारी है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र, तो ब्राह्मण ही केवल विवेकी नहीं होते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं। किंतु क्या करना पड़ेगा? उपदेश सुनना पड़ेगा। क्या उपदेश सुनना पड़ेगा? तत्वों का उपदेश सुनना पड़ेगा। सबको कुत्ता घुमाने के लिए समय है, सबको मोबाइल देखने के लिए समय है, सबको खाने पीने सोने के लिए समय है, सबको माता पिता जी के पास बैठने के लिए समय है। तो तत्वों का उपदेश के लिए क्यों समय नहीं होता है? होना चाहिए। यदि वो बाधक नहीं बनते हैं हमारे कार्यों में, तो ये बाधक क्यों बनते हैं?
इसलिए ऋषि ने सहजता से, सरलता से एक मार्मिक बात यहाँ पर कह दी। अब मानना नहीं मानना हमारे ऊपर। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। आचार्य जी नमस्ते, कुत्ते में बड़ी हंसी आ रही है। अब इस चतुर्थ अध्याय में नमस्ते आचार्य जी, अभी आपने कुछ कहा वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या? मैंने सुना। सूत्रार्थ लिख लीजिए पहले। ऐसा लिखिए, पिछले तृतीय अध्याय में विवेक से ही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है कहा गया था। विवेक से ही संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है कहा गया था। अब इस चतुर्थ अध्याय में विवेक की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति, अल्प विराम लिख करके, विवेक की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इस प्रकार के स्थान में कैसे होती है, इस पर उदाहरणों के माध्यम से अल्प विराम कहानियों के माध्यम से बताया जाएगा। इस चतुर्थ अध्याय में कहानियों को बोलते हैं आख्यायिका। आख्यायिका, तो इस चतुर्थ अध्याय में आख्यायिकाएं हैं। आख्यायिकाएं बराबर कहानियां हैं। परंपरा से कुछ कहानियां चली आ रही हैं। परंपरा से कुछ कहानियां चली आ रही हैं। उन कहानियों के माध्यम से अब सूत्रकार विवेक उत्पन्न कराएंगे। अर्थात कहानियों के माध्यम से विवेक
से संबंधित विषय को, विवेक से संबंधित विषय को, अल्प विराम, प्राप्ति के उपाय को अब बताया जाता है। सूत्रार्थ। राजा का पुत्र भी क्यों न हो, उपदेश श्रवण से उसको भी विवेक हो जाता है। अर्थात आत्म तत्व का उपदेश सुनने से राजपुत्र के समान विवेक वैराग्य प्राप्त हो सकता है। विवेक हो सकता है। हाँ, अब लिखिए जैसे अनेक राजपुत्रों, जैसे अनेक राजपुत्रों, अल्प विराम, राजवंशजों, राजपुत्रों अल्प विराम राजवंशजों, जनक आदि को पंचशिख आदि के अध्यात्म उपदेश से विवेक प्राप्त हो गया था। पूर्ण विराम। ब्राह्मणों को ही परंपरा से विवेक हुआ, ऐसा नहीं, अल्प विराम। किंतु क्षत्रियों और राज्य संचालन में प्रवृत्त राजवंशजों को भी विवेक हो गया, अल्प विराम। यह तत्व उपदेश का महात्म्य है।
का महात्म्य है या तत्वोपदेश की महत्ता है। अब देखिए सूत्रार्थ, भाष्य देखिए। राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात्, तत्वोपदेशात् राजपुत्रवत् गत अनंतर अध्याय अंतिम सूत्रार्थ, पीछे अंतिम अध्याय अर्थात तृतीय अध्याय के अंतिम सूत्र से विवेको अत्र सूत्र लक्ष्यते, विवेक यहाँ पर लक्षित होता है। इसका अर्थ हो गया विवेक की अनुवृत्ति आती है। इसका अर्थ हो गया विवेक से संबंधित विषय को इस अध्याय में, पिछले अध्याय से जो विवेक शब्द आया इस अध्याय में उसको महत्व दिया जाएगा, अर्थात उसी को समझाया जाएगा, अर्थात उसकी प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे। सच विवेक तत्वोपदेशा, उस विवेक से संबंधित तत्वोपदेश से, इसी को और खोल रहे हैं। विवेक तत्वोपदेश का अर्थ क्या है? तो कहा यथार्थ उपदेशा जायते, यथार्थ उपदेश से जायते उत्पन्न होता है, राजपुत्रवत राजा के पुत्र के समान, यथा अनेकेषां राजपुत्राणां, जैसे अनेक राजपुत्रों का, राजवंश्यानाम राजवंश में उत्पन्न होने वालों का, जनक आदि नाम जनक आदियों का, पंचशीख प्रवृत्ति सकाशात, पंचशीख प्रवृत्ति अर्थात इत्यादि, सकाशात माने समीपात, सकाशात माने समीप से, अर्थात उनके पास बैठकर, सकाशात का मतलब सानिध्य से, आचार्यों के सानिध्य से, तत्वोपदेश ग्रहणा जाता, तत्वोपदेश ग्रहण का यह अनुष्ठान हुआ तो उससे विवेक हो गया। तो ब्राह्मणानाम एवं परंपराया विवेको जाते इति न, ब्राह्मणों को ही परंपरा से विवेक की प्राप्ति होती है, यह कथन ठीक नहीं है। किंतु क्षत्रियाणाम, किंतु क्षत्रियों का भी, राज्य संचालन प्रवृत्तानाम अपि, जो राज्य संचालन के कार्य में रहते हैं उनको भी विवेको जात, विवेक उत्पन्न होता है। इति तत्वोपदेशस्य माहात्म्यम, यह तत्वोपदेश की महत्ता है। विवेक प्रादुर्भावे, विवेक की उत्पत्ति होती है इससे। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो ये जो कहानी प्रचलित है जनक जी का, राजा जनक थे, कुछ लोग बोलते हैं वो सीता देवी के पिताजी थे, इसलिए सीता को वैदेही बोलते हैं, इनका नाम विदेह था इसलिए। कुछ लोग बोलते हैं ये जनक अलग हैं, जिनका संबंध हम ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ेंगे आप लोग, और उपनिषद में पढ़ेंगे, जनक जी के साथ याज्ञवल्क्य का संबंध था, अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि के मुख से साक्षात पढ़ने वाले राजा जनक थे। तो राजा जनक विधेय बन गए। कैसे? जब याज्ञवल्क्य जी उनको पढ़ाने आए थे तो वो बहुत प्रभावित हुए और 100 गायों को दान दे रहे थे राजा जनक जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। दूसरी बार उपदेश दिए तो 100 गायों के सींगों में सोना लगा करके दान में दिए। उन्होंने कहा नहीं लूंगा। किन्होंने? ऋषि याज्ञवल्क्य ने। जब बाद में पढ़ाने आए तो इतना अधिक प्रभावित हुए राजा जनक जी, बोले कि मैं अपने राज्य के साथ साथ राज्य की सारी संपत्ति और संपूर्ण राज्य और उसके साथ मैं स्वयं अपने आप को अर्पण करता हूं।
तो अब राजा अब ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा ठीक है अब लूंगा। ये उपनिषद में आती है ये कहानी, अब लूंगा। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य था तुम तत्व ज्ञान को, वो ऋषि कहना चाह रहे हैं, तुम तत्व ज्ञान को इतना हल्का लेते हो, हल्का में लेते हो, 100 गाय इसके बदले में देना चाहते हो, और 100 गाय में सिंगों में सोना दे करके आप तत्व ज्ञान को खरीदना चाहते हो। तत्व ज्ञान संपूर्ण देह और राज्य देने पर भी तत्व ज्ञान का मुकाबला नहीं हो सकता। तो अब आपके अंदर समर्पण का भाव हुआ है, अब आप जो है वैरागी बन सकते हैं। जो अब कोई भी पदार्थ का मोह नहीं रहेगा तब व्यक्ति वैरागी बनता है। तो ये कथा को यहाँ पर लाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि हम उपनिषद में ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ते हैं जनक जी के साथ संबंध था याज्ञवल्क्य जी का, और पुराणों में पढ़ते हैं जनक जी के साथ अष्टावक्र जी का संबंध था, और यहाँ पर जनक जी के साथ पंचशिखाचार्य का संबंध बताया गया भाष्य में। तो पंचशिख जो है वो महर्षि कपिल के शिष्य हैं, कपिल जी के शिष्य हैं। उन्होंने भी सांख्य के लिए बहुत काम किया है, सांख्य दर्शन के सिद्धांतों के प्रचार के लिए। तो इतने लोगों के साथ उनका संबंध था। तो एक आदमी का इतने लोगों के साथ संबंध कैसा हो सकता है? तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, जो भी धार्मिक राजा होता है, जो भी धार्मिक विद्वानों को मानने और सम्मान करने वाला होता है, उनका संबंध बहुत सारे विद्वानों का आजकल भी रहता है, जो बहुत सारे विद्वानों को पूछ कर सम्मान देते हैं, पूछताछ करते हैं, उनके घरों में विद्वानों का आना जाना लगा रहता है। तो राजा जनक ऐसे भी हुए होंगे जिनके घर बहुत विद्वान आते होंगे, या राजा जनक जी विदेह थे तो बाद के लोग भी राजा जनक जी के नाम के कारण अपने नाम रखे होंगे, बाद के राजा लोग, ऐसा भी हो सकता है। तो किंतु राजा जनक का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो इससे हम राजा जनक की बात आई है, तो राजा जनक विशाल राज्य के परोपकारी प्रजा वात्सल्य राजा थे। जब उनका संबंध पंचशिख आचार्य से हुआ तो पंचशिख आचार्य जी ने उनको क्या कहा? राजा जनक को संसार की निहिसारता का उपदेश दिया, जिससे उनका विवेक हो गया और वे वैराग्य के कारण राजपाट को छोड़कर उच्च कोटि के योगी बन गए। तो राजा जनक और पंचशिख आचार्य का यहाँ पर भाष्य में नाम है, और इतने उच्च कोटि के वो योगी बने कि आगे चलकर वो विदेह बन गए। उनके नाम से हम विदेह विशेषण भी जोड़ते हैं। तो अब आगे सूत्र देखिए, न ही साक्षात उपदेशादेव न च क्षात्र वंश पर्यंतम ही विवेको जायते अपितु, क्या कहा गया? देखिए, बहुत बड़ी बात बताई जाती है, क्योंकि सब मनुष्यों को ध्यान में रख करके यहाँ उपदेश है। तो यहाँ कह रहे हैं केवल साक्षात उपदेश से ही वैराग्य हो, ऐसी बात नहीं। साक्षात उपदेश का अर्थ है आप लोग साक्षात उपदेश हमसे नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन में ले रहे हैं, ये साक्षात उपदेश नहीं है। साक्षात उपदेश का अर्थ होता है आमने सामने बैठ करके पढ़ना। तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने पर भी यदि ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तो पिशाच के समान हमारे अंदर भी विवेक उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं भूमिका में? केवल साक्षात अध्ययन से ही विवेक होगा, ऐसी बात नहीं।
केवल क्षत्रिय पर्यंत के लोग विवेक को प्राप्त होंगे, ऐसी भी बात नहीं। ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं। केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही विवेक को प्राप्त करेंगे, दूसरे शूद्र लोग नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। केवल साक्षात पढ़ने से ही विवेक उत्पन्न होगा, ऐसी भी बात नहीं। तो कैसी बात? तो कहा पिशाचवत अन्यार्थ उपदेश अपि, पिशाच के समान दूसरों के लिए उपदेश देने पर भी दूसरे सुनने वाले भी विवेकी बन जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं? हाँ, तो दोबारा सुन लीजिए। दूसरों के लिए उपदेश, अब बंद कर दीजिए, पहले सुनिए। पिशाच किसे कहते हैं? जो अति शूद्र होता है वो पिशाच है। अति शूद्र को पिशाच कहते हैं। अति शूद्र क्यों कहा गया? क्योंकि जो मन में कुछ रखता हो, वाणी से कुछ बोलता हो और शरीर से कुछ करता हो, जिसका कर्म हृदय में अलग, मन में अलग, वाणी से अलग, शरीर से अलग, ऐसे लोगों को महर्षि दयानंद जी ने कहा पिशाच, राक्षस, दैत्य, पामर, दुष्ट। ठीक है? मन में अलग, वाणी से अलग, शरीर से अलग, जो क्रियाओं को करते हैं उनको पिशाच कहा गया। अर्थात जो विवेक की महत्ता को नहीं समझते, जो ईश्वर की सर्वव्यापकता को नहीं मानते, जो कर्म फल को नहीं मानते, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो पिशाच बने रहते हैं। वो मन से कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं और क्रिया शरीर से अलग प्रकार से करते हैं। किंतु देवता वो है जिसके मन में जो है उसी को वाणी से प्रकट किया और वाणी में जिसको बोला उसको क्रिया से करके दिखाया, वो देवता है। तो पिशाच और देव में अंतर यह है। और पिशाच किसको कहते हैं? जो जंगल में बिल्कुल रहते हैं, जो भील है, जो जंगली है। जंगली हम किसको कहते हैं? जिनको व्यवहार का ज्ञान नहीं, जिनको हम व्यवहारिक शब्द या मनुष्यों का ज्ञान नहीं, उनको भी पिशाच कहा जा सकता है। उनको भी हम शूद्र कह सकते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने तो कहा है कि, और मनुस्मृति भी यही कहती है कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, द्विज कहलाते हैं संस्कार से, अर्थात उपदेश आदि सुन करके वैसा जीवन जीने से। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं, पिशाच का नामकरण आया, यहाँ नाम आया, तो इसके पीछे कारण यही है कि जब श्री कृष्ण जी विवेकी थे, योगेश्वर थे, वो भी समय के अनुसार वानप्रस्थ दीक्षा से दीक्षित हुए थे, रामचंद्र जी भी हुए थे। तो वो जब युद्ध के समय अर्जुन जी मोह में आ जाते हैं, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ये अज्ञानता जब उनके अंदर आ जाती है, तब श्री कृष्ण जी युद्ध भूमि से थोड़े दूर उनको बुला के ले लेते हैं एकांत में, क्योंकि वहां हल्ला गुल्ला हो रहा था युद्ध भूमि में और शंख ध्वनि नहीं हुई थी, युद्ध चालू नहीं हुआ था। तो उनको दूर ले जाते हैं, एकांत में दूर में लेकर के उपदेश देते हैं। तो उस उपदेश को एक कोई भील नामक शूद्र भी दूर में रह के सुनता है, कृष्ण जी अर्जुन को क्या क्या बोल रहे हैं। वो सुन करके वो प्रभावित हो जाता है, उसके अंदर भी आत्मा ज्ञान हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो यहां क्या कहा गया कि दूसरों के लिए उपदेश अब दिया जा रहा है, दूसरों के उपदेश में एक तीसरा आदमी भी दूर में रह के सुन रहा है, वो भी विवेकी बन जा रहा है, वो जबकि विधिवत पढ़ा लिखा हुआ आदमी नहीं है। तो हम 8 सिद्धियों के विषय में पीछे सूत्रों में हमने पढ़ा, उसमें एक सिद्धि क्या थी कि बिना उपदेश सुने भी एक आदमी जो है महान व्यक्ति बन सकता है।
वो लाखों में करोड़ों में कोई एकाध होते हैं, किंतु पूरी तरह विवेकी नहीं बन सकते। हाँ, एक मोटी ज्ञान हो जाता है कि संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य, इसका ज्ञान हो जाता है मोटा मोटा, और ईर्षा द्वेष आदि से वो नहीं प्रभावित होते, ये तो बात ठीक है। किंतु पूरा का पूरा ज्ञान वो साक्षात उपदेश से ही संभव है। अब विकल्प हर जगह है, ध्यान रखिए। अब कोई करोड़ों में एकाध विकल्प होगा, सिद्धि मिल गई होगी विशेष, वो बिना सुने भी वो साक्षात पिछले जन्मों के संस्कार के कारण इस जन्म में ऊपर उठ गया हो, अलग बात। किंतु सबको साक्षात पढ़ाई करनी पड़ती है, साक्षात गुरु चयन करना पड़ता है और उनसे विधिवत अध्ययन करना पड़ता है। तो यहां पर कहा कि दूसरों को उपदेश दिया जा रहा है और तीसरा आदमी वहां पर खड़े खड़े सुन रहा है, तो दूसरे को जिसको उपदेश दिया जा रहा है साक्षात उसका तो निर्माण हो ही रहा है, उसको तो विवेक उत्पन्न होता ही है, किंतु उस तीसरे व्यक्ति को भी विवेक उत्पन्न हो जाता है, जो कि पिशाच है, जो कि भील है, जो कि अति शूद्र है, जो कि जंगल में रहने वाला है, उसको भी विवेक की प्राप्ति होती है। के इसका अर्थ क्या हुआ? केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय ही विवेकी नहीं बनते, इन दोनों के अतिरिक्त भी शूद्र आदि भी विवेक शाति को प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपके आसपास बैठने वाले सेवक लोग वो विवेकी नहीं बनेंगे। घर के कर्मचारी भी कई बार विवेकी बन जाते हैं, नियमित वो सेवा करने के नाम सामने बैठ कर सुन कर। तो यहाँ ये सूत्र का अर्थ था। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। विवेक केवल साक्षात उपदेश से ही होता हो ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मणों से लेकर क्षत्रिय तक, ब्राह्मणों से लेकर क्षत्रियों तक, क्षत्रियों तक ही उपदेश श्रवण से विवेकी होते हों ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अब सूत्रकार बताते हैं कैसी बात है। ये भूमिका थी। पिशाच के समान अन्य के लिए उपदेश होने पर भी हो सकता है।
पिशाच के समान अन्य के लिए उपदेश होने पर भी विवेक हो अन्य के लिए उपदेश होने पर भी, अल्प विराम दे दीजिए समझने के लिए, अन्य को भी विवेक हो सकता है। अर्थात दूसरों के लिए दिया जाता हुआ उपदेश होने पर भी, दूसरों के लिए दिया जाता हुआ उपदेश होने पर भी अल्प विराम, अन्य जो उसके पास बैठा है, अन्य जो उसके पास बैठा है, उस श्रोता को भी विवेक हो जाता है। पिशाच के समान, पिशाच के समान जैसे महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी, दोनों पक्षों की सेनाएं सुसज्जित थी, महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी, दोनों पक्षों की सेनाएं सुसज्जित थीं, उस समय अर्जुन को मोह हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु अनेक उपदेश प्रदान करते हैं। उसी समय एक अति शूद्र किरात नामक भील, अति शूद्र किरात नामक भील जिसके लिए सूत्र में पिशाच शब्द आया है, अल्प विराम, वह भी उपदेश सुन रहा था। वह भी उपदेश सुन रहा था। कहते हैं उस उपदेश श्रवण से, कहते हैं उस उपदेश श्रवण से उस भील को भी विवेक हो गया। कहते हैं उस भील को भी विवेक हो गया। इसी प्रकार शिव जी उपदेश दे रहे थे पार्वती जी के लिए। वहां सेवक बैठा हुआ था,
शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे थे, वहां सेवक भी बैठा हुआ था, वो भी उस उपदेश को सुनकर विवेकी बन गया। ये भाष्य में है, हम पढ़ेंगे। तो दो दो उदाहरण है हमारे सामने। ठीक है, इस पर और विचार। माता जी वो दिन सुन के विवेकी हो गया, मतलब वो ब्राह्मण बन गया। हाँ, योग्यता से ब्राह्मण बनते हैं। कल बताया था ना, कर्म से वर्ण, आयु से आश्रम। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको साथ